बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जो दोस्त दर्जियों का काम का शौक रखते हैं, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराना कि दर्जियों का काम बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दर्जियों का काम को उतना ही आसान कर देंगे जितना आपको मुश्किल लग रहा है। इस वीडियो में हम आपको सूट की मुकम्मल कटाई का तरीकाकार बताने जा रहे हैं और हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कमीज की लंबाई कैसे उतारनी है, शलवार की लंबाई कैसे उतारनी है, बाजू की और तीरे की कटाई का तरीकाकार सारा कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो सके। मैं हूं मोहम्मद तौहीद और आप देख रहे हैं लॉजिक एंड इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको स्टिचिंग के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स बता रहे हैं, स्टिचिंग के बारे में बता रहे हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी कटाई वाले काउंटर की तरफ। दोस्तों, अब हम अपनी कटाई वाले दोस्तों ये सूट हमारे पास है, ये देख लें 4 मीटर का सूट होता है मुकम्मल। 4 मीटर का जो सूट होगा उसमें से ऐसे ही इसका सबसे पहले जो है उसका देख लेना है कि रेप साइड जो है वो कौन सी ज़्यादा है, किस साइड पे रेप ज़्यादा है या किस साइड पे रेप कम है। ठीक है, वो जो फिर घेरे में ज़्यादा चुनट वगैरह नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम क्या करेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है, हमने कमीज़ का जो घेरा निकालना है वो देखना है कि कमीज़ का घेरा कितना तैयार करना है और कपड़े का बर कितना है। ठीक है जी, ये जब हम चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि ऐसे ही निकल जाएगा या इसको फोल्ड करना पड़ेगा। हमने घेरा इसका तैयार देना है 22 इंच और मैंने आपको पहले नाम में दिखा दिया है कि 22 इंच हमने जो घेरा तैयार देना है। तो इसका बार जो है वो हम चेक कर लेते हैं। इसका बार हमारे पास आ रहा है 24.5 इंच, मतलब कि हमारा ऐसे ही कमीज का आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला निकल जाएगा। हम ऐसे ही इसको कटाई कर लेंगे। 39.5 इंच जो है हमने कमीज की लंबाई तैयार करके देनी है और 3 इंच इसके इसमें ज्यादा मार्जिन के साथ इसकी कटाई कर लेंगे। 39.5 इंच प्लस 3 इंच 42.5 इंच, 42 इंच पे इसको ऐसे फोल्ड करके एक साइड पे हम इसकी कटाई कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही चाहें ऐसे भी कटाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ऐसे फोल्ड करके फिर एक साइड से कटाई करता हूँ। ये देख लें, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये साइड में कटाई कर लूँगा। अगर आप वैसे भी निशान लगा के कटाई कर लेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। ये फोल्ड करके कटाई कर लेंगे तो फिर ये है कि आपका जो है वो पल्ला बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। एक दफ़ा लंबाई में फिर चेक कर लेता हूँ। ये देख लें 42.5 इंच है, तो 42.5 इंच पे हम इसकी जो है कमीज की लेंथ जो है उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरीके के साथ आपने कोई भी सूट की कटाई करनी होगी तो आपने सेम इसी तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने लंबाई पे चौड़ाई चेक करनी होती है कि कमीज की चौड़ाई कितनी, घेरा जो है वो कितना तैयार देना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद कमीज सूट का जो आपने बार का हिसाब लगाना होता है कि बार कितना है। अगर तो वो ऐसे ही निकल जाए जैसे मैंने आपको दिखाया फिर तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसे ना निकले तो फिर आपको किसी और सूट पे इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह ज़्यादा चौड़ाई वाला सूट भी कमीज भी जो है वो भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल अब हम जो तैयार कर रहे हैं उसमें हम आपको जो नाप आपको दिखाया उसकी कटाई कर रहे हैं। 38 इंच की इसकी हमने शलवार की लेंथ तैयार करनी है और 38 प्लस 3 इंच का मार्जिन रखते हुए इसमें हम इसकी कटाई करेंगे। 3 इंच मार्जिन कर लिया, 38, 39, 40, 41 इंच पे हम इसकी जो है शलवार की जो कटाई करेंगे। 41 इंच पे इसको फोल्ड कर लेंगे। 41 इंच फोल्ड करने के बाद इसको ये देख लें दोस्तों, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। 41 इंच पे हमने इसकी तय लगा लिया फोल्ड करने के बाद। अब इसकी 41 इंच पे हम इसकी कटाई कर लेंगे। मैं ज़रा इसको सीधा कर लूँ, एंची टेप के साथ आपको एंची टेप लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मुझे सारा कुछ दिखाना पड़ता है आपको। 41 इंच पे हम इसकी कटाई करेंगे और हमारी जो लेंथ है
मैं दोबारा एजी टेप लगा देता हूँ। ये देख लो दोस्तों, 41 इंच जो है हमने वहाँ यहाँ पे इसको फोल्ड के बाद इसकी कटाई करनी है 41 इंच पे। ठीक है जी। अब हम जो है कमीज की लेंथ वो भी हमारी निकल गई है और शलवार की जो लंबाई है वो भी हमने ये देखे निकाली है फोल्ड करने के बाद। ये देखिए अब मैंने ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद शलवार भी उतार ली है। अब हमारा रह गया बाजू और तीरे का कपड़ा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये जो कपड़ा मीटर का पड़ा है बच गया है, इसमें से हम बाजू बाद में निकालेंगे और तीरा निकालेंगे। अब सबसे पहले जो है हम आपको शलवार की कटाई जो है इसी में से आपको बता देते हैं शलवार की कैसे लंबाई को निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये देख ले मैंने आपके सामने ऐसे ही इसको फोल्ड करके कटाई की है। चेक करें, बिल्कुल वैसे ही अभी तय पड़ी हुई है, मैंने इसको अभी कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे ही इसकी ये कन्नी वाली साइड है, इसको ऐसे ही पकड़ लेंगे। एक कन्नी ऊपर से साइड पे कर देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे और सेंटर वाली दो कन्नी को ऐसे पकड़ेंगे और ये देख लें ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे इसकी फोल्ड कर लेंगे, ऐसे इसको तय करना है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें ऐसे इसको दोबारा तय कर लेना है। तय करने के बाद इससे हमारी जो है शलवार की जो है लेंथ वो निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मज़ीद आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, पूछ लेना चाहिए, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो है इसका जो है पट साइड वाला कपड़ा वो निकालेंगे और कुंडे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें से ये देख लें, मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने कर देता हूँ। ये देख लें इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड पे कन्नी है ना वो निकाल देंगे, कन्नी को उतार लेंगे। कन्नी को उतारने के बाद अब हम इसकी फरमाइश दोबारा लेंगे, एजी टेप लगाएंगे कि हमने इसमें से कपड़ा कितना काटना है। हमने पोंछा इसका जो देना है दोस्तों वो देना है हमने 17 इंच। 17 इंच के लिए हम 14.5 इंच जो है वो पट का कपड़ा डाल देंगे। साइड पे जो डालना होता है वो पट का कपड़ा 14.5 इंच हम डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लें 14.5 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ। 14.5 इंच के निशान के बाद अगर तो आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से इसको लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहें, बेहतर है कि न्यू जो दोस्त होंगे जिन्होंने पहले नहीं कभी कटाई की वो लाइन ड्रा कर लें, लेकिन मैं जो है वो आपके सामने ऐसे ही इसकी कटाई कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख ले अब हमारा जो है कपड़ा जो है पट का कपड़ा वो निकल गया, उसकी कटाई हो चुकी है। पट के कपड़े की कटाई करने के बाद ये जो दो पीस हैं ये देख ले, ये दो पार्ट होंगे ना दोनों साइडों पे, तो इसकी जो है यहाँ से हमारे अब हम इसकी कटाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख ले यहाँ से कटाई करने के बाद दोनों पार्ट जो हैं वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर आप बाद में करना चाहें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही कर लेता हूँ, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब हम जो है निकालेंगे कुंदे का कपड़ा। ठीक है दोस्तों, उसकी कितना फेर आपने डालना है वो आपने देखना है, आपने सोचना है कि कस्टमर कैसी शलवार पहनना पसंद करता है। ठीक है जी, अगर शलवार कस्टमर कहता है कि ज़्यादा फेर वाली हो तो आपने उसी हिसाब से रखना है। अगर दरमियाना नॉर्मल रेंज के साथ रखना है तो हम आप ये देखें 14.5 इंच जो है हमने इसका जो है पट डाला और 29 इंच। ठीक है जी, हम इसके जो है कुंदे वो कटाई कर लेंगे। अगर ज़्यादा को फेर डालना चाहता है वो आप 30 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्जी उतना आप कर सकते हैं। ये देख ले दोस्तों, मैं यहाँ पे 29 इंच पे मैं आपको निशान लगा रहा हूँ। ये देख ले 32 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। तो अगर किसी ने शलवार का फेर कम रखना हो तो जाहिर सी बात है आप इसमें से फेर कम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा पार्टी का जो कपड़ा है उसमें से भी फेर को कम कर सकते हैं, स्टाइल कर लेंगे। अगर फेर कम करना होगा, मैं सारा कुछ आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए शलवार की कटाई कैसे करनी है। ये देख लें अब 29 इंच पे हमने जो है कुर्दे का जो निशान लगाया, निशान लगाने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा था उसको मैंने कटाई करके साइड पे रख लिया है और इसमें से हम अब कुंदे जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों,
वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं जो है प्रेस की मदद से इसको नहीं, कपड़े को प्रेस नहीं करूँगा, इसलिए की मदद से ऐसे ही इसकी मैं जो आपको कटाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो वो ज़रा ठीक हो जाएगा, मसला नहीं बनेगा, मतलब कि फोल्डिंग में ये कपड़ा बिल्कुल बैठ जाता है। ठीक है जी, अब हमने ये देख लें कुंदे जो हैं इसकी कटाई करनी है। 38 इंच हमारी शलवार की लेंथ हमने तैयार करनी है और 38 प्लस 3 करते हुए 41 इंच पे हम ये देख लें निशान लगा लेंगे। ये देखें 41 इंच पे हमने निशान लगा लेना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 41 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हमने जो है पोंचे का निशान लगाना है, वो हम यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच यहाँ से रखेंगे। आसन का जो कपड़ा रखेंगे निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे, मैं आपको कैमरे के सामने करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखें आसन का जो निशान हम रखेंगे वो 18.5 से 18.5 तक मतलब के निशान लगाते हैं। मैं 18.5 इंच पे जो है निशान लगा लेता हूँ। ठीक है जी, अब हमने 18.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इसकी अब हम कटाई कर लेते हैं। ये देख लें, मैं ज़रा सामने कैमरे के इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का पता चले। ये 18.5 इंच हमारा आसन का निशान है। अगर ये आपको निशान नज़र आ रहा है तो मैं ज़रा और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देख लें, ये 18.5 इंच का आसन का निशान हो गया। ये हमारा जो है पोंचे का निशान हो जाएगा 2.5 इंच। तो अब हम ऐसे ही इसकी कटाई कर लेंगे। स्केल मेरा पता नहीं कहाँ पे है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको कटाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें। आपने यहाँ पे स्केल ज़रूर इस्तेमाल करना है, हो सकता है कि आपसे कटाई जो है वो सीधी ना पड़े। ठीक है, ये देख लें हमारी जो है शलवार के कुर्ते की जो कटाई वो मैंने आपको दिखा दी है करके। इसी तरह अब हमें स्केल एंटी टेप की मदद से दोबारा फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी कुंदे को उठाएंगे, कपड़े को सीधा करने के बाद ये देख लें, कपड़ा सीधा करें ऐसे। कपड़ा सीधा करने के बाद इसके ऊपर ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। ये जो पहले हमने कुंदा काटा है, जिस कुंदे की कटाई हमने पहले की है, उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देख लें, ऊपर रखने के बाद जहाँ जहाँ से हमारा जो कपड़ा ज़्यादा होगा उसकी हम कटाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कटाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है ये देख लें, मैं आपको इस चीज़ की कटाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे से भी ये जो थोड़ा सा जो ज़्यादा है उसकी भी कटाई कर लेते हैं, और ये जो साइड पे है इसकी भी कटाई कर लेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये देख लें। अब हमारा ये वाली साइड होगी कंप्लीट। अब हम जो है दूसरी साइड पे, लेंथ वाली साइड पे, यानी कि जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसकी हम कटाई कर लेंगे। ये देख ले, मैं आपके सामने इसीलिए हर चीज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप कैमरे के सामने रख के, कि आपको हर बात की, हर चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से जो ज़्यादा कपड़ा होगा वो भी उतार देंगे। ये देख ले, ठीक है जी। ऐसे कटाई कर लेनी है थोड़ी सी। यहाँ से हमने दोबारा जो है इसकी चिड़ी बनानी होती है, जहाँ से हमने वो डालना होता है नाला वगैरह या इलास्टिक वगैरह जो भी यूज़ करना होता है। ठीक है जी, अब हमारी कुंदे की और पट की जो है शलवार की मुकम्मल कटाई हो गई है, और अब हम चलते हैं इंशाल्लाह कमीज़ की तरफ। ये देख ले, मैं इसकी तय लगा के रख रहा हूँ। ये हमारे कुंदे हो गए, ये हमारी हो गई पट, ये हमारी शलवार की मुकम्मल कटाई हो गई। ये आप चेक कर लें, ये हमने जो है कमीज़ की कटाई की थी उसको मैं आपके सामने सीधा कर रहा हूँ। सीधा करने के बाद इसकी जो है कमीज़ की जो कन्नी वाली साइड जो है वो निकालनी है। ये मैं देख लें आपके सामने, हमने 22 इंच इसका जो है वो घेरा तैयार करना है, और लेंथ का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे उतारना है। ठीक है जी,
तो इसमें से अब हम जो है कन्नी का जो कपड़ा है ना, वो सबसे पहले कन्नी उतारेंगे। कन्नी उतारने के बाद फिर अगला प्रोसीजर मैं जो आपको होगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, मैं ऐसे ही आपने निशान लगा लेना है स्केल की मदद से। अगर आप न्यू हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं फिर तो आपको मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है निशान लगा के स्केल की मदद से कटाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, ये देख लें। अच्छा, 22 इंच जो है वो हमने घेरा तैयार देना है और 22.5 इंच हाफ इंच मार्जिन के साथ इसकी जो है वो हम निशान लगाएंगे हाफ इंच मार्जिन के साथ। ठीक है जी, तो हाफ इंच मार्जिन के साथ ही निशान लगा लेते हैं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर बाद में फिनिशिंग फिर करना पड़ेगी। ठीक है जी, ये देख लें, मैं 22.5 इंच पे 22.5 इंच पे मैं जो है निशान लगा रहा हूँ। 22 इंच जो है हमने घेरा जो है वो तैयार देना है। ठीक है जी दोस्तों, और 22.5 इंच पे ही मैं इसका निशान लगा रहा हूँ हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन के साथ। जो हमने घेरा फोल्ड करना होता है उसका हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन रखते हुए। ये देख लें, उसके बाद जो है कपड़ा जो ज़्यादा होगा उसकी जो है कटाई करनी है। कटाई करने के बाद इसको ऐसे ही हमने इसको सीधा कर लेना है, यानी कि पल्ले सेपरेट करने के बाद इसको बिछा लेना है ताकि हमारा जो पीछे वाला पल्ला होगा वो सेपरेट कर लेना, वो फ्रंट वाला पल्ला जो है उसको अलहदा कर लेना है। बेहतर होगा कि आप जो है इस्त्री इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बस तरीका बता दूँ। तो वो भी जो है प्रेस वाला भी इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि प्रेस कैसे करनी है वो। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कमीज़ को जो है कटाई करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल इसको जो है ठीक कर लेना है, कपड़े को बिल्कुल ऐसे इसकी तह को ठीक करके आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी जो है हम जो है तीरे की और हाले की वो सारी पट्टी की निशान लगाने में वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने जो है वो नाप आपको पहले भी बता दिया था, फिर मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि हमने 15 इंच जो है वो हमने इसको कॉलर लगाना है और 18.5 इंच जो है हमने इसको तीरा लगाना है, तीरा तैयार करके देना है। ठीक है जी, और 10 इंच जो है इसको मोटा डालना है हमने। ठीक है जी, और 15 इंच जो है हमने कॉलर लगाने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है 2.5 इंच का। ये देख ले, आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2.5 इंच का निशान लगाना है यहाँ पे। और इस साइड को जो है डाउन हमने 3 इंच का निशान लगाना है। ठीक है जी, तो इसके साथ इंशाल्लाह आपकी देखना कि कॉलर आपका कैसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बैठेगा। और पट्टी का जो निशान होगा वो यहाँ से हमने लगाना है। ये देख ले, आपको नज़र आ रहा होगा 12 इंच का। 12 इंच जो है वो पट्टी का निशान लगा लेना है। ठीक है जी, और जो तीरा हमने 18.5 इंच का हमने जो है उसकी लेंथ तैयार देनी है, तो 18.5 इंच ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है जी, ये देख लें, 9 दूनी 18 और हाफ इंच का जो होगा हाफ वो होगा 2 सूत्र। 18.5 इंच जो है हमने यहाँ पे निशान लगाना है तीरे के लिए। दोस्तों ये बात याद रखनी है आपने, और पिछले पल्ले पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो 2.5 इंच जो है हमने यहाँ से डाउन रखना है, ये देख लो। ठीक है जी, और जो मोटा डालना है, शोल्डर डालना है, उसके लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। ये देख ले, निशान से हम 6.5 इंच का हम नीचे डाउन यानी के निशान लगा दें। ठीक है जी, अगर हमारा जो है कटाई थोड़ी होगी दोबारा कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगी कटाई वो उसको कवर करना मुश्किल होगा। ठीक है जी, ये निशान आपके सामने लग गए हैं, इसको अब हम ऐसे ही कटाई कर लेंगे। ये देख लें,
देख रहे हैं आपके सामने कितनी सफाई के साथ। दोस्तों ये जो है काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा समझने वाला काम है, बस टेक्निक है इसमें। ऐसे ही निशान जो है मैंने लगाए हैं, लेकिन मेरा स्केल मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे नज़र नहीं आया, तो आपने ना लाइन ड्रा कर लेनी है। तो मैं ऐसे ही अंदाजे के साथ ही इसकी कटाई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लें हमारी जो है फ्रंट पल्ले की कटाई वो कंप्लीट हो गई है। मैं अब यहाँ से ये भी चेक कर लेता हूँ कि ये जो है आर्मोल हमारा जो है मोटा यानी कि वो कितना कटाई हुआ। ये अभी 9 इंच जो है वो हमारा कटाई हुआ है, तो वैसे 9.5 इंच कटाई होना चाहिए था, तो 10 इंच फिर हमारा जो है वो मोटा ठीक रहेगा। चलें बहरहाल, लेकिन इसको हम ऐसे करते हैं कि 9.5 इंच ही डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। कपड़ा जो है वो वॉशिंग वेयर का है, वो लूज़ हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये देखें, अब जो बैक पल्ला है उसकी हमने अब जो कटाई करनी है तीरे की 18.5 इंच जो है वो हमने तीरा तैयार देना है, और 19.5 इंच यानी कि 1 इंच ज़्यादा मार्जिन के साथ तीरे की कटाई करेंगे। 1 इंच ज़्यादा तीरे की मार्जिन के साथ तीरे की कटाई करेंगे। 19.5 इंच पे ये देख ले, मैं आपके सामने निशान लगा रहा हूँ। 19.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे बैक तीरे की। फ्रंट जो होगा वो पूरा जितना होगा उतना ही निशान लगाएंगे, जो बैक वाला होगा वो 1 इंच जो है ज़्यादा मार्जिन के साथ उसकी कटाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लें ऐसे इसकी कटाई कर लेंगे। यहाँ पे छोटा सा टुक लगा लेंगे ताकि पता चले कि हमारा जो कमीज़ का सेंटर है ये सेंटर है हमारा। ठीक है जी, और ये निशान से हमने जो है पीछे वाले पल्ले की आर्मोल की जो है कटाई कर दी। ठीक है दोस्तों, ये देख लें अब हमारी जो है बैक वाले पल्ले की, फ्रंट पल्ले की, बैक पल्ले की दोनों की कटाई हो चुकी है। ठीक है जी, और फ्रंट पट्टी की हमारे निशानात वो भी लग गए हैं। अब हमने जो है साइड पॉकेट के निशान लगाने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, साइड पॉकेट का निशान लगाने के लिए अब हमने जो है थोड़ा सा और एक बात को ज़हन में रखना होता है कि अगर तो जिसका आप कमीज़ कटाई कर रहे हैं, अगर तो उसका जिस्म थोड़ा सा हेल्दी है, मतलब कि पेट थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है या छाती उसकी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप ऐसे ही इसको जो है निशान लगा देंगे। अगर इंसान जो है वो स्मार्ट सा होगा तो उसकी जो है फिर वो यहाँ से ना थोड़ी सी फिटिंग की जो है वो कटाई कर देंगे। इस जो कस्टमर होगा ना वो ज़रा आप पे बहुत ही मतलब कि जो सूट होगा वो बहुत उसके मतलब कि परफेक्ट तरीके के साथ आएगा। जब यहाँ से थोड़ा सा फिटिंग होगा ना तो बहुत मतलब कि वो इसको लाइक करेगा। ये आपको चीज़ें किसी ने भी नहीं बतानी, सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये आपने ज़हन में रखनी है, तो इंशाल्लाह जी आपके बहुत सारी काम में आएंगी। अच्छा ठीक है जी, ये देख लें दोस्तों, अब जो है यहाँ पे हमने जो निशानात लगाने हैं साइड पॉकेट के लिए, ऊपर से हम जो है वो 4 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो दर्जी हैं वो सेपरेट तरीके के साथ निशान लगा दें, लेकिन मैं 4 इंच का यहाँ से निशान लगा लेता हूँ। ठीक है जी, और साइड पॉकेट का जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 7 इंच का, और नीचे से फिर डाउन से वो 4 इंच का ही निशान लगाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ से अब हम इनके जो है निशान लगे हैं यहाँ से टुक लगा लेंगे। ठीक है जी, और ये देख ले ऐसे टुक लग गए। टुक लगने के बाद अब हमने जो है कमीज़ की जो लेंथ की जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसकी भी कटाई करनी है। ठीक है जी, ये ना हो कि कपड़ा ज़्यादा हो, नीचे से भी इसकी फिनिशिंग करेंगे आपको। अब हमने इसकी जो लंबाई देनी है वो 39.5 इंच हमने लंबाई तैयार देनी है। तो हम ऊपर से 40 इंच पे यानी कि रख के ऐंची टेप ये नीचे से देख लें, जितना भी कपड़ा होगा उसको जो है हमने वो कटाई कर लेना है। हमारा जो है 40 इंच यहाँ पे आ रहा है, ऊपर से मैंने 40 इंच पे स्केल रखा हुआ था, यहाँ तकरीबन था, अब फोल्ड कर लिया मैंने।
तो यहाँ से जो होगा, जो घेरा मतलब कि फोल्ड करना है, उसका कपड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी का जो कपड़ा होगा वो उसकी हम आप यहाँ से कटाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, अब हमारी जो है कमीज़ की परफेक्ट जो है मुकम्मल तरीके के साथ इसकी कटाई हो गई। अब हम बाजू की कटाई कर लेंगे। बाजू और तीरे की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे उसकी कटाई करनी है। हर चीज़ आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो हमें हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप हमसे कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी मज़ीद जो है स्टिचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, न्यू ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल लॉजिक एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, मैं इस चैनल पे कटाई के हवाले से आपको हर वीडियो में कोई ना कोई न्यू चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ये देख लें, अब हम बाजू की जो है वो कटाई करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले उसके आर्मोल की कटाई जो है वो एंची टेप से बता दी थी। वो हमारी जो कटाई वहाँ पे आई थी वो आई थी 9 इंच। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जो है वो कटाई कर लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा लूजिंग है इसमें है। तो ये देख लें, कपड़ा ये लूज़ है, ये लूज़ हो जाएगा तकरीबन 1/2 इंच तक ये कपड़ा मार्जिन रख जाता है, कोई इशू नहीं है। तो अगर काटन वगैरह होगा उसमें मार्जिन नहीं चलता, वो उसको परफेक्ट काटना होता है। अगर इसको थोड़ा सा इंसान जो है वो दूसरा फिटिंग वाले कपड़े पसंद करता है तो इसको आप 2 सूत्र टाइट भी कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो लूजिंग होती है, इसमें निकल जाती है। अच्छा, अब हम जो है आर्मोल की यहाँ से 9.5 इंच की जो है निशान लगा के कटाई करेंगे। ये देख लें, 23 इंच हमने इसका बाजू जो है वो तैयार देना था। इसकी जो है हम कटाई करेंगे पूरा 1 इंच कम मार्जिन के साथ। बाजू की वाहद एक बाजू है पूरे सूट में जिसकी कम मार्जिन के साथ कटाई करनी होती है, बाकी मार्जिन ज़्यादा के साथ कटाई करनी होती है। ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ में जो ज़्यादा मार्जिन रखनी होती है लेकिन बाजू में कम मार्जिन रखना होता है 1 इंच तक। ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी 2.5 इंच का ऊपर लगना होता है इस वजह से। तो ये देख लें, 20 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, सॉरी 22 इंच पे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 22 इंच पे हमने जो है बाजू का निशान लगा लिया। 9.5 इंच जो है हमने कफ तैयार लगाना है। 9.5 इंच कफ के लिए हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 5, 10, 10.5 इंच का। ठीक है जी, 5 इंच 2 सूत्र का। ठीक है जी, तो निशान लगाने के बाद अब हम जो है इसकी कटाई कर लेंगे। मैं ये देख ले आपको आर्मोल की कटाई करने का तरीका बता देता हूँ। ऐसे इसकी कटाई कर लेनी है आपने बहुत ही आसान तरीके के साथ। पहले दोनों पल्ले जो हैं उनकी गुलाई कर लेंगे आप। ऐसे जो है आपको बहुत इजी रहेगा। और यहाँ से हमने टुक लगाना होता है इसलिए कि ताकि पता चले कि बाजू का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है जी, ये टुक लग गया। टुक लगने के बाद ऊपर वाले जो 2 पल्ले होंगे उनकी जो मछली कटाई जिसको बोलते हैं उसकी कटाई डाल लेंगे। ये देख लें, ऐसे इसकी मछली कटाई जो है वो डाल लेंगे। ये देख लें, बिल्कुल आपके सामने फ़िश निकाल के आपको दिखा दिया विदाउट किसी भी चीज़ के, कोई निशान वगैरह नहीं लगाया मैंने। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की रहमत है मुझ पे कि मैं ऐसे ही बिल्कुल सारा सूट मैंने विदाउट स्केल के मैंने आपको कटाई करके दिखा दिया है। ठीक है जी, तो सेम इसी तरीके के साथ हम बैक जो है उसकी जो है कटाई कर लेंगे। ये देख लें, उसमें से बड़ी फ़िश निकाली है, इसमें से अब हम जो देखना वो छोटी फ़िश निकाल लेंगे। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना की है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये बड़ी फ़िश हो गई। फ्रंट आगे वाले जो है बाजू के जो अगली साइड है 2 पल्ले और जो पिछली वाली है उसमें से ये छोटी फ़िश हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी जो है फ़िश की कटाई होगी। ये देख लें कितने प्यारे अंदाज में, कितनी बहुत ही प्यारे तरीके के साथ हमारी जो कटाई कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी,
तो अब हम जो है इसमें ये देख लें, यहाँ पे जो निशान लगा है इस पे कटाई कर लेंगे। तो इस पे कटाई करने के बाद ये जो है निशान इस पे हम कटाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जो है बाजू की जो है वो कटाई वो हो गई है परफेक्ट। ठीक है जी, ये देख लें। इसी तरह ये जो जैसे काउंटर पे पड़ा है इसी तरह पड़ा हुआ है, बाजू पड़े हुए हैं। बाजू पर को जो है बैक जो चाक पट्टी का निशान लगाना है इसी तरह पड़े रहने दें। और इस साइड पे जिस साइड पे हमने कफ लगाना है उस साइड को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा जो है चाक पट्टी का निशान लग जाएगा। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम भूल जाते हैं। दर्जी जो न्यू कमर होते हैं उनको पता नहीं चलता, मैं खुद भूलता रहा हूँ, मैं किसी को क्या कहूँ, लेकिन मैं खुद भूलता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इसको भी याद रखना, ऐसे ही इसकी जो है हमने कटाई करनी है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें बाजू की हमारी जो है वो भी कटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो रह गई है वो तीरे की कटाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल जो है सूट की जो है कटाई बताई है, मुकम्मल सूट की, कैसे कमीज़ को निकालना है, कैसे शलवार को निकालना है, बाजू को कैसे निकालना है, तीरे को कैसे निकालना है, पूरे सूट की मुकम्मल कटाई मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है कि आपने कैसे कटाई करना है। नाप के साथ आपको नाप भी बाकायदा दिखाया है पहले, इस वजह से कि आपको पता चल जाए कि हम कौन से नाप की कटाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है तीरे की जो कटाई कर रहे हैं 18.5 इंच जो हमने तीरा तैयार देना है और 1 इंच मार्जिन के साथ इसकी कटाई करेंगे। ठीक है जी, 1 इंच मार्जिन के साथ, मतलब कि 18.5 इंच जो है हमने तीरा तैयार देना, 19.5 इंच। ये देखें यहाँ पे हो गया 18 और यहाँ पे हो गया 19 और ये 2 सूत्र जो है ये जो होगा हमारा 19.5। ठीक है जी, और यहाँ से हम ये देख लें 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब कमीज सिलाई करूँगा, ये बताऊंगा कि 3.5 इंच यहाँ पे निशान क्यों लगाना है। बाज़ दर्जी इसको 2 सूत्र डाउन रखते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 3 इंच जो है हमने यहाँ पे निशान लगाना है हाले का। 4.5 इंच जो है हमने यहाँ से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हमने जो है इसकी कटाई करनी है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ आपने भी तीरे की कटाई कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो है सूट जो है वो बहुत ही प्यारे तरीके के साथ सिलाई भी होगा और कटाई भी बहुत प्यारे तरीके के साथ होगी। दोस्तों ये देख लें, यहाँ पे टुक लगाएंगे हमने, कॉलर जो लगाना है उसका सेंटर होगा और ये जो निशान लगा रहे हैं हम ये तीरे का सेंटर होगा। ये आपको किसी ने भी वीडियो में नहीं बताई होगी कि ये किस चीज़ का हम टुक लगा रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।